नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ राखी। आ चुकी हूं फिर एक नए विषय के साथ। आज का विषय है बेहद खास और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ। जी हाँ, वो है पानी। पानी जितना प्यास बुझाने के लिए ज़रूरी है, उतना ही एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी ज़रूरी है। लेकिन क्या हम जो पानी पी रहे हैं वो शुद्ध है, गुणवत्तापूर्ण है? आज इन्हीं विषयों पर बातचीत करेंगे और हमारे साथ आज के विशेष कार्यक्रम में जुड़ने जा रहे हैं वाटर एक्सपर्ट अमित अग्रवाल जी, जो कि CEO हैं संचय न्यूट्रिशन प्राइवेट लिमिटेड के। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत आज के कार्यक्रम। धन्यवाद राखी जी। जी, तो अमित जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि पानी का इतना इम्पोर्टेंट रोल क्यों है हमारी लाइफ में? मैडम, जो पानी है जी, हमारी बॉडी में 70% पानी है। जी, तो पानी का तो मुख्य रोल है हमारी सेहत के लिए, क्योंकि अगर हम पानी दूषित पिएंगे, पानी ख़राब पिएंगे तो बहुत सारी बीमारियां हमें हो जाएंगी। और इवन हम खाना खाए बिना बहुत लंबे समय तक रह सकते हैं, लेकिन पानी पिए बिना बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकते। जी, इसलिए पानी तो मेन कंटेंट है हमारे जीवन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी डेली ज़रूरत के लिए। और पानी भी साफ़ पीना है हमें। बिल्कुल। तो क्या सर हर साफ दिखने वाला पानी शुद्ध है? नहीं, ऐसा भी नहीं है राखी जी। साफ़ दिखने वाला पानी शुद्ध नहीं होता है। इसीलिए जो आजकल वाटर प्योरीफायर्स हैं वो इसीलिए लगाए जाते हैं कि वो पानी को साफ़ करते हैं। जी, उनसे भी पानी शुद्ध नहीं होता है। जी। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम अगर रोज़मर्रा की लाइफ में घर में जो पानी यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो तो टैप वाटर हो या फिर हम RO से जो पानी ले रहे हैं, वो भी उतना शुद्ध नहीं है। नहीं, शुद्ध नहीं है। टैप वाटर तो इसलिए भी शुद्ध नहीं हो सकता कि टैप से जो पानी आ रहा है, रास्ते में कहीं अगर पाइपलाइन टूटी हुई है तो आपको तो पानी साफ दिख रहा है, लेकिन वो शुद्ध नहीं है। और जो RO का पानी है वो शुद्ध इसलिए नहीं है, वो डीमिनरलाइज पानी है। बहुत सारे कंट्रीज़ में RO का पानी बैन है, शायद आपको पता होगा राखी जी। जी, क्योंकि RO का पानी क्या करता है, जो मिनरल्स हैं उनको बाहर कर देता है। बिल्कुल। तो जब आप डीमिनरलाइज पानी पियेंगे तो कैसे शुद्ध है? बिल्कुल, इसीलिए शायद इतनी बीमारियां आजकल बढ़ती जा रही हैं RO का पानी पीने के बावजूद भी। जी। सर, जैसे कि हम लोग घरों में, अपने घर में जनरल सभी लोग या तो बाहर से पानी मंगा रहे हैं मिनरल वाटर का, या फिर घर में भी RO लगा रखे हैं। तो क्या हम उस पानी को चेक करने के लिए क्या घर में कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हमें ये पता चल सके ये पानी सही है, साफ़ है, गुणवत्तापूर्ण है? देखिए राखी जी, थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। जी। सबसे पहले तो आपने मेरा परिचय दिया, जी, मेरी कंपनी का नाम बताया। मेरी कंपनी न्यूट्रिशन में ही डील करती है। जी। तो थोड़ी मुझे समझ है न्यूट्रिशन की, और पिछले 10 साल से इस कंपनी को हम ड्राइव करा रहे हैं। मैं CEO की डेजिग्नेशन पे हूँ संचय न्यूट्रिशन में। अब सबसे पहले आते हैं पानी पे। तो पानी साफ है या नहीं है, इसके लिए RO से हमने पानी लिया। जी। RO का पानी हमें मिला, हमें साफ पानी मिला, हमें लगा ये साफ पानी है। बिल्कुल। अब क्या है, अगर हमने RO का पानी हम पी रहे हैं, और पानी में एक चीज़ होती है TDS। हाँ जी, बहुत सुनते हैं आप। TDS का मतलब है कि पानी के अंदर कितने मिनरल्स हैं। बिल्कुल। अगर आपने पानी का TDS कम कर रखा है तो आपके RO का पानी का TDS भी कम होगा। तो जो पानी आपको मिलेगा उसका TDS भी कम होगा, तो यानी कि वो पानी बेकार है। दूसरा, पानी को चेक करने के लिए हमें जो पानी पीना चाहिए राखी जी, वो हमें पीना चाहिए एल्कलाइन वाटर। जी, इसका भी नाम आजकल बहुत सुन रहे हैं। हाँ जी। RO का पानी होता है एसिडिक वाटर, जिसका pH 5 या 6 होता है। इसको चेक करने के लिए आजकल pH ड्रॉप्स आती हैं। pH ड्रॉप यूनिवर्सल होती है, उससे आप चेक कर सकते हो कि आप जो पानी पी रहे हो वो पानी आप एसिडिक पी रहे हो या एल्कलाइन पी रहे हो। तो इस तरीके से हम पानी को चेक कर सकते हैं। जी। सर, अभी आपने नाम लिया एल्कलाइन वाटर का। अभी हम लोग काफ़ी टाइम से इस नाम को काफ़ी सुन भी रहे हैं, लेकिन अभी इसको हमने देखा नहीं है, यूज़ नहीं किया है। तो एल्कलाइन वाटर RO के पानी से कितना अलग है? देखिए राखी जी, जो RO का पानी है ये तो रिवर्स ऑस्मोसिस का पानी है और एसिडिक पानी है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। हाँ जी। एल्कलाइन वाटर वो पानी है जिसका pH 8 या 8 से ज़्यादा है। जी। अगर हम बात करें pH की, तो pH एक यूनिवर्सल स्केल है। जी। अगर 7 से ज़्यादा किसी का pH है, 7 से नहीं, 7.5 से ज़्यादा अगर किसी चीज़ का pH है तो वो एल्कलाइन है। और अगर 7 से कम किसी चीज़ का pH है तो वो एसिडिक है। तो हमारी बॉडी में जो बहुत सारी बीमारियां होती हैं वो एसिडिक मीडियम के बढ़ने से होती हैं। बिल्कुल। तो जो ये एल्कलाइन वाटर है, ये एक डिवाइस होती है जो आपको एल्कलाइन वाटर देती है। डिवाइस में अलग अलग पीएच का आपको पानी मिलता है।
उस पानी के अलग अलग यूजेस हैं, और आजकल जो डिवाइस हैं वो मेक इन इंडिया डिवाइसेस आ गई हैं। अभी तक जो डिवाइसेस आ रही थी वो डिवाइसेस इंपोर्टेड डिवाइसेस थी, उनकी कॉस्ट बहुत होती थी। अभी मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया डिवाइसेस हैं जो अफोर्डेबल हैं और आपको एल्कलाइन वाटर दे रही हैं। जी। तो सर जैसे कि आरओ का पानी पीने के बावजूद फिर भी कहीं ना कहीं, और मोस्ट कॉमन हम लोग देखते हैं हड्डियों में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लगी हैं, तो क्या एल्कलाइन वाटर पीने से क्या किसी तरीके की स्वास्थ्य समस्या नहीं होती? वो ठीक है हमारी बॉडी के लिए? देखिए, स्वास्थ्य समस्याएं तो देखिए, स्वास्थ्य समस्या बड़ा सब्जेक्टिव सी बात है। जैसे दो लोगों को डायबिटीज़ है और दोनों लोग सेम दवा ले रहे हैं, तो एक दवा लेने से एक की शुगर कंट्रोल हो जाती है और वही दवा लेने से दूसरे की शुगर अनकंट्रोल रहती है। तो इसका मतलब ये नहीं दवा खराब है, इसका मतलब ये है कि दोनों की बॉडी अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रही है। बिल्कुल। तो जो एल्कलाइन वाटर है, नो डाउट बहुत अच्छा पानी है, और बहुत सारी बीमारियों में, या ये कहिए सप्लीमेंट है, तो आपकी बॉडी को नरिशमेंट देगा और बहुत हेल्पफुल है बॉडी के लिए। अब जैसे आपने कहा कि आजकल जो हड्डियों की दिक्कत है, ये यूरिक एसिड फॉर्मेशन बढ़ने की वजह से भी होती है, बहुत सारे रीजंस हैं इसके। तो इसमें एल्कलाइन वाटर ऐसा डेटा है कि हेल्पफुल है। एल्कलाइन वाटर क्या करता है, हमारे ब्लड का पीएच होता है 7.3 जी। जब आप एल्कलाइन वाटर पीते हैं 8 से 11 पीएच के बीच का, यानी आप 9 पीएच का अगर पानी पीते हैं, तो ये आपके यूरिन के पीएच को बढ़ा देता है। यूरिन के पीएच को बढ़ने से आपको बहुत सारी डिसीज़ में, बहुत सारी चीज़ों में आपको बेनिफिट मिलता है जी, ऐसा देखा गया है जी। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो आरओ का पानी में, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि सारे मिनरल्स वगैरह सब खत्म हो जाते हैं, तो क्या एल्कलाइन वाटर से वो सारी चीज़ें बरकरार रहती हैं? जी, एल्कलाइन वाटर राखी जी क्या है, जैसे स्प्रिंग्स से जो पानी आता है वो एल्कलाइन होता है, उसमें सारे खनिज, जैसे मिनरल्स जिसको हिंदी में खनिज कहते हैं, वो सारे मिलते हैं। उसी तरीके से जब हम आरओ का पानी पीते हैं तो आरओ का पानी डीमिनरलाइज होता है, उसमें मिनरल्स नहीं होते हैं। लेकिन एल्कलाइन वाटर आपको सारे मिनरल्स देता है जो आपके पानी में है। तो जब आप मिनरल रिच पानी पियेंगे तो आपकी बॉडी ज़्यादा एफिशिएंट रहेगी, ज़्यादा एक्टिव रहेगी, आप ज़्यादा लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे जी। इसको लेके डेटा है, क्योंकि अभी इस पर रिसर्चेज चल रही हैं जी। ये बेसिकली जापानीज कंसेप्ट है, तो धीरे धीरे डेटा इकट्ठा हो रहा है, इस पर डेटा है और बहुत सारे लोग बेनिफिट इसका ले रहे हैं। अमित जी, एक आम भाषा में आपसे जानना चाहूँ तो आरओ का पानी और एल्कलाइन वाटर किस तरीके से हमें फ़ायदा पहुंचा सकता है, किस तरीके की बीमारियां ठीक हो सकती है? अगर हम शुरुआत से आरओ का पानी पी रहे हैं, फिर एल्कलाइन वाटर अगर पीना शुरू करते हैं, तो कैसे डिफरेंस हमें दिखेगा हमारी बॉडी में? देखिए राखी जी, जो आरओ का पानी है जी, ये डीमिनरलाइज पानी है जी। इसके अंदर मिनरल्स नहीं है, ऐसा बहुत सारी रिसर्चेज में ये आ चुका है जी। तो जब आप डीमिनरलाइज पानी पीते हैं जिसमें मिनरल्स कम है या नहीं है, तो आपकी बॉडी के अंदर भी मिनरल्स की कमी हो जाती है। हाँ जी। तो उससे बहुत सारी दिक्कतें, जैसे आजकल क्या है, जॉइंट पेन हो रहा है, वीकनेस हो रही है, और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं जो आपको आरओ के पानी से हो रही हैं। मैं ऐसा क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा डेटा है, ऐसा लोगों ने मतलब महसूस किया है, ऐसा डॉक्टर्स ने बताया है कि अगर हम एल्कलाइन वाटर पीते हैं जो मिनरलाइज पानी है, क्योंकि हमारी बॉडी में 70% पानी है जी, तो जब हम एल्कलाइन वाटर पीते हैं तो एल्कलाइन वाटर के अंदर मैक्सिमम मिनरल्स हैं, वो आपकी बॉडी को मिलते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी रहती है। जितने भी फिल्म स्टार हैं या जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं या एथलीट्स हैं, ये सब एल्कलाइन वाटर पीते हैं, लेकिन ये पैक्ड पानी पीते हैं क्योंकि इन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है। उसके अलावा ऐसा डेटा है, बहुत सारी डिसीज़ में हेल्पफुल है, जैसे जॉइंट पेन में हेल्पफुल है। अगर जॉइंट पेन है तो आप एल्कलाइन वाटर पीते हो तो आपको काफ़ी आराम मिलता है जी। अच्छा, ये जो पानी है एल्कलाइन वाटर, यूरिन के पीएच को बढ़ा देता है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी हो सकता है, लेकिन यूरिन के पीएच को बढ़ा देता है, जिससे क्या है कि किडनी स्टोन होने की संभावना कम हो जाती है। इवन कुछ लोगों में देखा गया, उनमें पिल बर्डन्स कम हो गए, जो डायबिटिक थे या हाइपरटेंसिव पेशेंट्स थे, उनकी पिल बर्डन कम हो गया, या ये मैं क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा देखा गया है। इवन रिसर्चेस में ये भी पाया गया है, ऐसा लैब में देखा गया है कि जो कैंसर सेल्स हैं वो एसिडिक मीडियम में ग्रो करते हैं। तो अगर हम एल्कलाइन वाटर पीते हैं तो कैंसर होने की जो संभावना है वो भी शायद कम हो सकती है। मतलब हर तरीके से एल्कलाइन वाटर हमारी बॉडी के लिए हर तरीके से यूजफुल है। इवन क्या, फल और सब्जी पे जो पेस्टिसाइड आ रहा है, सबसे बड़ी समस्या तो आजकल घर परिवार में यही है, तो एल्कलाइन, आप हायर एल्कलाइन से उसको भी दूर कर सकते हैं। तो हर तरीके से अच्छा है, अफोर्डेबल है और
पीना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। काफ़ी डॉक्टर्स के यहाँ हमारी डिवाइस लगी हुई है, वो इसको यूज़ कर रहे हैं, बेनिफिट्स ले रहे हैं। और एसिडिटी में तो इंस्टेंट रिलीफ है, क्योंकि जो एसिड बनता है, एसिड को न्यूट्रल एल्कलाइन ही कर सकता है। जब आप पानी पिएंगे तो एसिडिटी में तो आपको मतलब इसको लेके तो काफ़ी डेटा है कि बहुत जल्दी लोगों को रिलीफ आ जाता है 2-3 दिन में। तो अमित जी, अगर हम अपनी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो एल्कलाइन वाटर इस पे कैसे असर डालता है? ये आपका अच्छा सवाल है। इसको लेके भी डेटा है राखी जी। जब कोरोना हुआ था तो कोरोना का पीएच था 4। तो उस समय मतलब जो लोग एल्कलाइन वाटर पी रहे थे उनका सर्वाइवलिटी रेट ज़्यादा था। ये हमने अपना इंटरनल सर्वे कराया था। लेकिन नो डाउट जब आप अच्छा पानी पिएंगे, मिनरल रिच पानी पिएंगे, एनर्जाइज रहेंगे तो आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा रहेगी। आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा रहेगी तो आप काम ज़्यादा कर पाएंगे। तो हर तरीके से एल्कलाइन वाटर अच्छा और आने वाला समय। जी, तो सर अब बात आती है कि एल्कलाइन वाटर लोगों तक कैसे पहुंचेगा? देखिए, एल्कलाइन वाटर लोगों तक पहुंचेगा इसके लिए तो डिवाइस मैंने जैसे बताया, हमारी कंपनी संचय न्यूट्रिशन ही डिवाइस बना रही है। हमारा ब्रांड एडी वाटर वर्ल्ड के नाम से है। पैन इंडिया हम लोग प्रेजेंट हैं जी। आगरा में हमारी काफ़ी डिवाइसेस लगी हुई हैं। तो बड़ा सिंपल तरीका है कि आप डिवाइस खरीदो और एजुकेशन हम लोग देंगे कि कैसे यूज़ करना है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स मिलेंगे जी। और आप पानी पीजिए। तो बहुत बहुत इजी तरीका है जी। तो सर कुछ और भी हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि एल्कलाइन वाटर के और क्या फ़ायदे हैं? कुछ और बहुत फ़ायदे हैं। जैसे राखी जी क्या है कि आजकल सबसे बड़ी दिक्कत है पेस्टिसाइड की। हाँ जी। पेस्टिसाइड से ही फल और सब्जियां आपको मिल रही हैं, तो उनको दूर करने का कोई आपके पास तरीका नहीं है। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि अगर आप फल और सब्जियों से पेस्टिसाइड हटाना चाहते हैं तो आप 11 pH के एल्कलाइन वाटर में फल और सब्जी रख दें, सोख करके रख दें 30-35 मिनट तक। तो आप ये मान के चलिए कि काफ़ी हद तक फल और सब्जियां केमिकल फ्री हो जाएंगी। अच्छा। तो ये आपकी हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा 8 pH का पानी हमें पीना चाहिए। अच्छा, एल्कलाइन वाटर क्या है, जो हमारी डिवाइस है वो एल्कलाइन पानी तो देती है जी, उसके साथ क्या है नेगेटिव ORP का पानी देती है। ये नेगेटिव ORP क्या है? ORP होती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा। जितनी नेगेटिव ORP होगी उतना ही हमारे शरीर के लिए वो चीज़ हेल्दी होगी। अच्छा, ठीक है। तो हमारी जो डिवाइस है वो नेगेटिव ORP का पानी देती है। -500 से -600 तक नेगेटिव ORP हमारी डिवाइस देती है। आप इसको ORP को ऐसे समझिए, ORP होती है इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता किसी चीज़ की। ये भी मैं भी आपको समझाऊंगा। जैसे आपने सेब काटा तो सेब लाल पड़ जाता है, तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब आपने सेब काटा और 11 pH के पानी से अगर आप स्प्रे करते हो तो सेब बहुत लंबे समय के बाद लाल पड़ेगा, यानी उसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्लो हो गया। उसी तरीके से जो आपके शरीर के ऑर्गन्स हैं, जब आप ये एल्कलाइन वाटर पीते हो रेगुलर, तो उनका ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है, यानी कि आप देर से बूढ़े होंगे। अच्छा। एंटी एजिंग में भी काम करता है। मतलब बहुत सारे फायदे हैं, बहुत मल्टीपल फायदे हैं इसके। तो सर इसकी जो डिवाइस है क्या वो आम लोगों की पहुंच में है? लाइक मतलब उसकी कॉस्ट के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी। डिवाइस हमने इसीलिए मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया बनाई, हम खुद बना रहे हैं कि वो आम जनमानस की कॉस्ट तक पहुँचे। हमारी डिवाइस की कॉस्ट 1 लाख रुपए से कम है। अच्छा। तो आज के समय में एक मोबाइल फ़ोन भी 1 लाख का आता है। बिल्कुल। तो इसलिए हमने तो रीचेबल बनाई है। इवन हमने EMI ऑप्शंस भी रखे हैं ताकि मैक्सिमम लोग इसको यूज़ कर पाएँ और इसका बेनिफिट ले पाएँ। जी। तो सर ये वाटर पूरी तरीके से सेफ़ है? इसकी कोई मतलब इसकी कोई टेस्टिंग या कुछ ऐसा देखिए, एल्कलाइन वाटर तो मतलब हमें ये तो साइंस ही प्रूफ करती है। साइंस बताती है कि हमें एल्कलाइन ही चीज़ें खानी चाहिए। जैसे फल और सब्जी ये एल्कलाइन ही होती हैं। तो जब फल सब्जी एल्कलाइन है और हमारी बॉडी 70% पानी है जी, तो एल्कलाइन तो सेफ़ है पूरे तरीके से। उसको लेके डेटा है, रिसर्चेस चल रही हैं, रिसर्चेस हैं, बहुत सारा डेटा है इसको लेके। तो एल्कलाइन पानी पूरी तरीके से सेफ़ है और ये कंसेप्ट मतलब धीरे धीरे फैल रहा है, लोग जान रहे हैं जी। तो सर आप कितने टाइम से इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, कितने टाइम से काम कर रहे हैं? ये मेरी अपनी कंपनी है। 2016 से हम लोग हैं साथ में जी, और 2018 में हमने डिवाइस बनाई थी जी। तब से कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे, उन्हें बेनिफिट पता चले, वो बेनिफिट ले पाएँ जी। ये कोई दवा नहीं है, ये एक लाइफ स्टाइल है जी। तो सर ये सोच कैसे है कि पानी को लेके एल्कलाइन वाटर की? सोच राखी इसलिए आई कि हमने देखा कि लोग वक्त पानी पी रहे हैं
अब जैसे अपग्रेडेशन हुआ तो लोगों ने आरओ लगा लिए, और आरओ लगाने के बाद आदमी समझता है कि मैं बहुत अच्छा पानी पी रहा हूँ और मैं स्वस्थ रहूँगा। तो जब डिस्कशन हुआ, हमने देखा, और मैं इंडिया से बाहर बहुत कंट्रीज़ में गया, मैंने देखा कि क्या सिचुएशन है, फिर थोड़ा स्टडी किया, जाना, तो ये लगा कि लोगों को भी मिसकंसेप्शंस हैं कि उन्होंने अगर आरओ लगा लिया है तो वो साफ़ पानी पी रहे हैं जी। तो फिर थोड़ा सा हमने रिसर्च की और ये प्लांट लगाया। अमित जी, एंकलैंड वाटर बाहर बॉटल्स में भी अवेलेबल है, तो वो पानी और जो हम घर में जो डिवाइस लगा के पानी ले रहे हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है या वो दोनों सेम ही हैं? नहीं राखी जी, इसमें तो बहुत अंतर है जी। जैसे जो पैक्ड वाटर है जी, एक तो उसके अंदर प्रिजर्वेटिव है, दूसरा अभी थोड़े समय पहले मैंने आपसे बोला था ओआरपी होती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, बिल्कुल, जो पानी का एल्कलाइन वाटर का मेन कंटेंट है। तो जो पैक्ड पानी है उसकी ओआरपी 2-3 दिन में कम हो जाती है, तो इसलिए ये पानी लाइव पीना चाहिए, प्रिजर्वेटिव फ्री पीना चाहिए, तो वो आपको डिवाइस ही दे सकती है। तो मतलब डिवाइस यूज करना ज़्यादा बेटर है एंकलैंड वाटर के लिए। जी। अमित जी, अब बात आती है एज की, तो एंकलैंड वाटर जो है किस एज में ज़्यादा फायदेमंद है या हर एज के लिए ठीक है? वैसे तो एल्कलाइन वाटर हर एज के लिए सूटेबल है, लेकिन राखी जी जो मिडिल एज के लोग हैं, यानी कि 40 साल से लेकर 60 साल के लोग हैं, उनको एल्कलाइन वाटर पीना चाहिए, क्योंकि उनकी बॉडी में मिनरल्स की कमी हो चुकी होती है, बिल्कुल, और एनर्जी की कमी हो चुकी होती है, ठीक है, और भी बहुत सारी हैं, क्योंकि उनकी एज बढ़ रही होती है। तो एल्कलाइन वाटर से वो एनर्जाइज महसूस करते हैं और अपनी लॉन्गेटिविटी को बढ़ा सकते हैं। और राखी जी बच्चों के लिए भी ये पानी बहुत अच्छा है, ये बच्चों के ब्रेन सेल्स की ग्रोथ के लिए अच्छा है, इसको लेके डेटा है। इवन प्रेगनेंसी में अगर लेडी ये पानी पीती है तो बच्चा हेल्दी होता है, इसको लेके भी डेटा है। तो पानी तो ये हर एज के लिए बहुत अच्छा है। सर, फीमेल्स जो हैं हर चीज़ को बड़ा ही तोल मोल के, बड़ा देख परख के ही चीज़ें लेती हैं, तो अगर वो एंकलाइन वाटर की तरफ जाती हैं तो उस जाहिर सी बात है वो अपना भी फ़ायदा तो देखेंगी ही, तो उनको क्या विशेष फ़ायदा इससे रहेगा? पानी तो ये अच्छा है ही जी, और इसका वेस्ट वाटर भी यूज़फुल है। अच्छा, वो कैसे से? हमारी जो स्किन होती है राखी, उसका पीएच होता है 5 से 5.5 जी, और पीएच स्केल पे 14 पीएच होते हैं। तो जब आप 9 पीएच का पानी पीते हैं तो 5 पीएच बचता है जो वेस्ट में आपके निकलेगा। तो जब आप उस वेस्ट वाटर से नहाते हैं या उसे स्किन पे स्प्रे करते हैं तो आपकी स्किन का ग्लो बढ़ता है। अच्छा, क्योंकि जो डेड स्किन है वो बाहर हो जाती है। बालों के लिए बड़ा अच्छा है। बालों में बहुत सारे लोगों को क्या है कि बार बार डेंड्रफ हो जाती है, तो अगर वो एसिडिक पानी से, जो इसका वेस्ट वाटर है, उससे अगर वो नहाते हैं तो डेंड्रफ की समस्या उनकी दूर हो जाती है। तो ये तो ऐसा पानी है जिसका आप जो मेन मतलब जो एल्कलाइन वाटर है वो भी यूज़फुल है और इसका वेस्ट भी यूज़फुल है। मतलब आप 100% यूज़ कर रहे हो उस चीज़ को, मतलब हर तरीके से एल्कलाइन वाटर बेस्ट है। हाँ, बेस्ट है और आने वाला समय है। जी, मैं राखी जी और बताना चाहूँगा, सबसे बड़ी महिलाओं को दिक्कत क्या होती है कि जैसे छोले बनाने हैं और रात में वो छोलों को सोक करना भूल गई, सुबह छोले नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जो छोले हैं उनको 8-10 घंटे चाहिए पानी में भिगोने के लिए। लेकिन ये पानी इसमें भी बहुत लाजवाब है क्योंकि इसका मॉलिक्यूल साइज छोटा है। तो जब आप 10 pH के पानी में 2 घंटे पहले ही छोलों को या राजमा को सोक करके रख देते हो तो 2 घंटे में तैयार हो जाता है। अच्छा, तो लेडीज़ के लिए बड़ा यूज़फुल है। मतलब उन्हें पूरी रात सोक करके नहीं रखना है, वो इंस्टेंट कोई मेहमान आया है तो 2-3 घंटे में भी छोले और राजमा बना सकती हैं। मतलब उनकी स्किन के लिए भी अच्छा है, फीमेल्स की बालों के लिए भी अच्छा है और किचन में भी उनके लिए बहुत यूज़फुल है एल्कलाइन वाटर। बिल्कुल, हर तरीके से यूज़फुल है। सर, आपने काफ़ी टाइम यूज़ किया पीएच की, जो पानी का जो लेवल है वो पीएच जो आपने बताया 5-10 जैसे आप अभी बता रहे थे, तो उसमें आपकी जो डिवाइस है तो उसमें अलग अलग पीएच का पानी वो सब देती है या सेटिंग उसमें कुछ ऐसी रहती है? नहीं, कोई सेटिंग नहीं है राखी। डिवाइस बहुत ही मतलब इजी टू यूज़ है। डिवाइस में हमारी में 8, 9, 10, 11 सारे पीएच मेंशन है जी। अगर आपको ड्रिंक करना है, उस पर लिखा हुआ है कि 8 pH ड्रिंकिंग वाटर, आपको 8 pH पुश करना है। 9 pH का पानी लेना है तो 9, अगर आपको रिच हाइड्रोजन पानी लेना है तो आपको 9 pH पुश करना है। और अगर आपको कुकिंग करनी है तो 10 pH आपको पुश करना है। और अगर आपको क्या है फल और सब्जी साफ़ करने तो 11 pH आपको पुश करना है। तो बड़ा ईजी है। मतलब आपको डिवाइस इंस्टॉल करनी है, हमारा जो टेक्नीशियन है वो आपको बता के जाएगा कैसे यूज़ करना है और बड़ा इजी आप उसी को ऑपरेट कर सकते हैं। जस्ट लाइक जैसे टीवी का रिमोट है, इस तरीके से उसमें सब डिस्प्ले में आएगा।
अमित जी, हम बहुत देर से एंकलाइन वाटर के बारे में बात कर रहे हैं, उसके फ़ायदे हम जान रहे हैं। बात आती है डिवाइस को चुनने की कि हमें कौन सी डिवाइस अपने घर में लगानी चाहिए, क्योंकि अगर हम मार्केट में निकलेंगे तो हमें बहुत ऑप्शन वहाँ पर मिलेंगे भी, कुछ सस्ते भी होंगे, कुछ महंगे भी होंगे। तो हम किस तरीके से एक अच्छी डिवाइस चूज़ कर सकते हैं अपने लिए, किन बातों का ध्यान रखकर? देखिए राखी जी, इसका तो मैं यही उत्तर दूंगा, मार्केट में तो आजकल बहुत ऑप्शन है, हर चीज़ के ऑप्शन ज़्यादा हैं, चीज़ें मतलब इतनी ज़्यादा हैं कि खुद कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, जो डिवाइस है हमारी, सस्ती डिवाइस है, अफोर्डेबल है, सस्ती नहीं कहेंगे, अफोर्डेबल है। मार्केट में जो और ब्रांड्स हैं उनसे दोगुना, मतलब वो दोगुना महंगे हैं। उसके अलावा मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया हम स्वयं बना रहे हैं। बाकी जितनी भी डिवाइसेज हैं वो सब इम्पोर्ट हो रही हैं, मतलब उनकी कोई गारंटी वारंटी नहीं है। हमारे पास प्रॉपर टीम है, प्रॉपर टेक्नीशियंस हैं, और मेक इन इंडिया हमारी डिवाइस है, सारे सर्टिफिकेशंस के साथ है, और नेचुरल पानी दे रहे हैं जी। मतलब और डिवाइसेस महंगी होने के बाद, इंटरनेशनल होने के बाद वो आर्टिफिशियल पानी दे रही है। हमारी डिवाइस नेचुरल पानी दे रही है, कोई कार्टेज हमारी डिवाइस में नहीं लगी हुई है। जी, तो सर लास्ट में हमारे दर्शकों को एक अच्छा सा मैसेज भी आप ज़रूर दें। देखिए, मैंने एक छोटी सी पानी को लेकर लिखा है कि जल है तो कल है, जल है तो जीवन की रवानी है जी। शुद्ध पानी से खिलती सेहत, दूषित पानी छीन ले जवानी है। क्या बात तो है। तो हमें क्या है, पानी तो क्योंकि हमारा शरीर ही पानी से बना है जी। तो मतलब हमें फोकस जो रखना चाहिए कि हम कैसे साफ़ पानी पिएं, कैसे हम अच्छा पानी पिएं, कैसे मिनरल रिच पानी पिएं। हमारे देश को सबसे पहले तो विकसित भारत बनना है। सबसे पहले तो जो लोग पानी भी साफ़ नहीं पी पा रहे, वो साफ़ पानी पिएं, स्वच्छ पानी पिएं, और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो एल्कलाइन वाटर लें, क्योंकि एल्कलाइन वाटर पीने से उनकी लाइफ में थोड़ा परिवर्तन तो ज़रूर आएगा। एल्कलाइन पानी एक ऐसा पानी है, जैसे आप समझिए, आप योगा करते हैं तो आपको पता है कि योगा से मैं स्वस्थ रहूँगा, लेकिन योगा कोई दवाई नहीं है। उसी तरीके से एल्कलाइन वाटर अगर आप पीते हैं तो आपकी बॉडी को मैक्सिमम मिनरल्स मिलेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, और हो सकता है कि आपका पिल बर्डन कम हो, तो आप ज़्यादा प्रोडक्टिव रहें, ज़्यादा अर्न कर पाएँ, तो आप अपने को और देश को सबको आगे बढ़ा पाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। दर्शकों, सुना आपने, एल्कलाइन वाटर हर तरीके से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एल्कलाइन वाटर को यूज़ कर सकते हैं। फिर इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी आप सभी से ऐसी किसी नई जानकारी, किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।